बहुत ही मानव सम्मान के पूर्व वर्ग CPS आदरणीय भाई प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा जी, जिला कोऑर्डिनेटर भाई अरविंद शर्मा जी, MC भाई सुखदेव सिंह जी, गुलबार सिंह जी, भाई रतन आनंद जी, SS सिंधी सुभाष बिश्नोई जी, अजीज अभिमन्यु जी, MC भाई बोललाल नारंग जी, हरपाल बेनीवाल जी, सफाई आयोग के सदस्य भाई गोपाल कृष्ण जी, भूप सिंह फौजी जी, अनिल जानी जी, अजीज आनंदवीर जी, चीमा साहब, और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले भाई जवाहर मधु व मनोहर कुक्का जी, गुलशन मदान जी, बलदेव रामगढ़िया जी, राजकुमार भंडारी जी, गंगाधर तनेजा जी, सुखदेव सिंह जी, SS सिंह जी, हरपाल बेनीवाल जी, राजेश गांधी जी, गोविंद चौधरी जी, रामनिवास जांगड़ा जी, श्याम ग्रोवर जी, संटी मेहता जी, राजू सरदारा जी, मोनू परवाना जी, भाई एस तनेजा जी, सतेंद्र शोरार जी, सन्नी खुराना जी और सभा में उपस्थित मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं में बहनों, हर दिल अजीज प्यारे बच्चों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें आपको विस्तार से एक एक करके बताने का काम किया कि आज हमारा आने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, और आप भी भली बात भी जानते हैं कि आने वाली 25 तारीख को आपको अपना नुमाइंदा चुन के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजना है। उसी कार्यक्रम के तहत हम सभी साथी आपसे इंडिया गठबंधन के लिए सहयोग समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वोटों की अपील करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हो, देश और प्रदेश के हालात आज भारतीय जनता पार्टी ने जो पद से बदतर कर दिया है, इसलिए आने वाला लोकसभा चुनाव हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि पिछले जो भी लोकसभा चुनाव होते थे, किसी को हराना और किसी को जिताने तक सीमित होते थे, लेकिन ये लोकसभा चुनाव हिंदुस्तान की आने वाली 100 साल की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। और ये लोकसभा चुनाव ये भी तय करेगा कि हमारे हिंदुस्तान में बाबा साहब का संविधान चलेगा या नरेंद्र मोदी का संविधान चलेगा। और ये चुनाव ये भी तय करेगा कि हिंदुस्तान की राजनीति पे पूंजीपति घराने राज करेंगे या लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई राजनीतिक दल राज करेगा। और ये चुनाव ये भी तय करेगा कि हमारे युवा बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी। और भी बहुत सी बातें हैं जो ये लोकसभा चुनाव तय करेगा। इसलिए बुजुर्ग और नौजवान साथियों, लंबी सोच का परिचय देते हुए आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए इंडिया गठबंधन का साथ दें और आने वाली 25 तारीख को 100% मतदान करें, शैलजा बहन जी के पक्ष में करें और मशीन के ऊपर 5वें नंबर का बटन दबा के शैलजा बहन जी को भारी बहुमत से जिता के हिंदुस्तान की लोकसभा में भेजें। और जब बहन जी भारी बहुमत से जाके लोकसभा में बैठेगी तो इंडिया गठबंधन की नीतियों के तहत हर उस मेरे बारे की आवाज उठाएगी जिसको सरकार से अपनी मूलभूत सुविधाएं निरंतर चाहिए। और जब हिंदुस्तान की वीजा के साथ साथ आदरणीय बहन शैलजा जी जब लोकसभा में जाएगी तो आपको हिंदुस्तान की वीजा बदली बदली नजर आएगी और उसके साथ साथ आपको हरियाणा की वीजा बदली बदली नजर आएगी। फिर आपको पता लगेगा कि वास्तव में आपके कैसी सरकार कौन सी होती है और आपके विरोधी पक्ष की सरकार कौन सी होती है। एक बात को आपको बताना चाहूंगा, बुजुर्गों साथियों, बीजेपी के लोग भी आपसे वोट की अपील करने के लिए, समर्थन मांगने के लिए आपके नजर में आएंगे। वो आपको हर तरह से गुमराह करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। आप ज्यादा गुमराह तो नहीं होंगे, लेकिन एक बात को आपको कहेंगे कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले का कोई नेता नहीं है कांग्रेस में। फिर हमारे लोग कहते हैं हाँ तो बात तो ठीक है, या उसकी नाड़ में नाड़ बनाते हैं, लेकिन आपको ना तो नाड़ में नाड़ डालने की जरूरत है, ना आपको उसकी हाँ करने की जरूरत है। आप उनसे एक सवाल करना कि 2004 में भी अटल अडवाणी ने इंडिया सैनिक के नाम से चुनाव लड़ा था, उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी कहती थी
कि अटल बिहारी वाजपेयी के मुकाबले का कोई कांग्रेस में नेता नहीं है। लेकिन जब हिंदुस्तान की जागरूक जनता ने देखा कि आरएसएस के लोग, ये सांप्रदायिक लोग अगर दोबारा सत्ता में आ गए तो देश को छिन्न भिन्न कर देंगे, और हिंदुस्तान की जागरूक जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपने का काम किया था। और कांग्रेस पार्टी ने लंबी सोच रखते हुए बहुत से बड़े अर्थशास्त्री सरदार मनमोहन सिंह को कुर्सी पर बिठाने का काम किया था। और सरदार मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में हमें 4 कानून दिए जिसने हमारे जीवन रेखा बदल के रख दी। पहला कानून उन्होंने हमें किया था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, यह सरदार मनमोहन सिंह जी ने हमें दिया था। दूसरा दिया था आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तीसरा कानून उन्होंने दिया था राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा बिल। आज लोग नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी डिग्री हटता है, घोड़े के अपना नाम छपा के 5 किलो राशन देता है, ये सब सरदार मनमोहन सिंह जी की वजह से है। उन्होंने 2/3 बहुमत से लोकसभा में कानून बनाया हुआ है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता को हर पेट भोजन देना भारत सरकार का ये कर्तव्य है। इसलिए कोई भी सरकार आ जाए, ये नहीं हो सकता, बन सकती है लेकिन बंद नहीं हो सकता। ये कानून बन चुका है। रोजगार गारंटी, मनरेगा, आज हमारे बहुत से गरीब भाई मनरेगा में काम करके अपने फूल से बच्चों का हर पेट भोजन करते हैं। इसलिए 4 कानूनों ने हमारी जीवन रेखा बदल दी। और नरेंद्र मोदी ने 10 साल में हमें कोई भी एक बढ़िया कानून नहीं दिया। सिर्फ गाय भैंस तक बात सीमित रखी, सिर्फ हिंदू मुसलमान तक रखी, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक रखी, सिर्फ जात पात की बात रखी। और आज उसी तरह वही बातें हमने घुमारा है। और आप तो देख देख के वो मंगलसूत्र पे भी आ गए, निमन सत्र की बातें करने लगे हैं। अपने आप को कहते हैं कि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आवाज उनकी एक गली मोहल्ले के नेता जैसी है। इसलिए नरेंद्र मोदी आज पूरी तरह से बुखला चुका है। मेरे को लगता है उम्र का उसके ऊपर असर हो चुका है। सोचता कुछ है, कहता कुछ है, निकलता कुछ है। इसलिए माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर टिप्पणी करता है। अब मंगलसूत्र पर टिप्पणी करेगा तो एक आदमी को रानी होगी। भगवान ने उसको एक मंगलसूत्र दिया था, उसकी वो रक्षा कर नहीं पाया और मंगलसूत्रों की बात करता है। अब नरेंद्र मोदी को मंगलसूत्र की इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता, इसके महत्व के बारे में नहीं पता। अगर 750 किसानों ने जो टिकरी बॉर्डर पे शहीद हुए थे, उन 750 मंगलसूत्र की नरेंद्र मोदी कीमत डालता, उन हमारी माताओं बहनों को आर्थिक सहायता देता, उनको सरकारी नौकरी देता, तो हम सोचते कि नरेंद्र मोदी वास्तव में मंगलसूत्र की कीमत जानता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए मंगलसूत्र सिर्फ एक सोने चांदी का गहना है, लेकिन हमारी माताओं बहनों के लिए वो मंगलसूत्र एक प्राण वायु है। और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र के बारे में एक स्कीम लेके आएंगे जिससे हमारी माताओं समानों का सम्मान बढ़ेगा और नरेंद्र मोदी को मंगलसूत्र की कीमत के बारे में पता लगेगा। इसी तरह से साथियों, राहुल जी ने 5 गारंटी दी है राष्ट्रीय सत्र पे। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो उन्होंने 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी दी कि महंगाई इन भाजपा के लोगों ने चरम सीमा पे पहुंचा दी। महंगाई एकदम कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती, लेकिन उनको आर्थिक सहायता देके कहीं ना कहीं उनकी भरपाई कर सकती है। इसलिए राहुल जी ने सोचा कि महंगाई के बाहर सबसे ज्यादा रसोई पे पड़ती है, गरीब आदमी के फूल से बच्चे भूखे सोने पे मजबूर होते हैं। इसलिए उन्होंने घोषणा करी है हम उस गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए देंगे अपना रसोई चलाने के लिए। इसके अंदर उन्होंने ये प्रावधान नहीं किया कि किस जात की है महिला, वो किस धर्म की है, उनके लिए सभी जात और सभी महिला। उन्होंने कहा कि गरीब का ना कोई धर्म होता, ना कोई गरीब की जात होती, गरीब गरीब होता है। इसलिए वो भी जो गरीब महिला है उसको 8333 रुपए पर महीने उसके खाते में आएंगे रसोई खर्च चलाने के लिए, ताकि उसके फूल से बच्चे भूखे सोने पर मजबूर न उसके। और इसी तरह से उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी ने 30 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख नौकरी के पद खाली पड़े हैं। राहुल जी ने गारंटी दी है कि 4 जून का इंडिया गठबंधन की सरकार बना देना, 31 अगस्त तक वो 30 लाख हमारे बेरोजगार युवाओं से भरे जाएंगे। इसलिए इसी तरह इन्होंने किसानों के लिए भी तो 750 किसान शहीद हुए थे, उनको अगर सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं तो किसान को एमएसपी का गारंटी कानून मिलना चाहिए। और राहुल जी ने घोषणा करी है कि हम सरदार किसान को एमएसपी का गारंटी कानून देके उन 750 किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। और
उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी तो अडानी अंबानी के कर्जे माफ करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस गरीब किसान के, मजदूर के, छोटे दुकानदार के भी कर्जे माफ करेगी, ताकि उनको भी पता लगे कि आज हमारे नीतियों की सरकार है। इसी तरह से बहुत सी बातें आदरणीय राहुल जी ने गारंटी के तौर पे आपको समक्ष बताई है। हमारे सीनियर नेता समय समय पे आपको सभी बातें बताएंगे। मैं आपके और सीनियर नेताओं के बीच में ज्यादा देर बाधा न बनते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। उससे पहले मैं सभी साथियों से विनती निवेदन गुजारिश करता हूं कि आने वाली 25 मई हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 25 मई को आप सारे जरूरी काम छोड़ देना। 25 मई का दिन आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए एक दिन आने वाली पीढ़ी को समर्पित कर देना और 100% वोट डालना और शैलजा बहन जी के पक्ष में डालना। और जो मशीन के ऊपर 5वें नंबर का बटन है, उस पर हाथ के सामने का बटन दबा के शैलजा बहन जी को भारी बहुमत से जिता के लोकसभा में भेजना। और उसके साथ साथ मैं आपको सूचना देना चाहूंगा कि परसों 23 तारीख को आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी का सरसा में 8:30 बजे रोड शो है। तो सभी साथी परसों 23 तारीख को सुबह 8 बजे सिरसा की पावन धरा पे पहुंच के प्रियंका गांधी का मान सम्मान बढ़ाए, उनके विचारों को सुने। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। चौधरी बलवान सिंह जी, एक्स MLA।